दोस्तों टीवी देखने का मजा अब काफी सस्ते में लिया जा सकता है। ये है इन्फिनिक्स का Y1 सीरीज 24 इंच, 32 इंच और 43 इंच में ये आता है बहुत ही किफायती दामों पे। इस वीडियो में हम इसका करेंगे कंबाइंड रिव्यू। टू स्टार्ट ऑफ थिंग्स, लोग बोलते हैं कि ये टीवी स्मार्ट नहीं है। नहीं भाई, ये बिल्कुल स्मार्ट है। इसमें आपका प्राइम वीडियो चल जाता है, यूट्यूब चल जाता है और एरोज नाउ चल जाता है, Z5, सोनी लिव और भी बहुत सारे ऐप्स इसमें आपको चल जाते हैं पॉपुलर वाले। हाँ, थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स का इसमें आपको सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन वेब ब्राउजर में जाके आप हॉटस्टार को भी चला सकते हैं। थोड़ा सा स्टार्ट ऑफ थिंग मुझे इसलिए करना था बिकॉज यही सबसे ज़्यादा मार्केट में खबर फैली हुई है कि ये स्मार्ट नहीं है भैया, इसको लेने का कोई मतलब नहीं है। ऐसी बात नहीं है, दीज आर स्मार्ट टीवीज़। अगर आपको फुल एंड्रॉयड टीवी की ही रिक्वायरमेंट है तो भैया आपको अलग टीवी पे जाना है, इस पर आपको आना ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक ऐसा टीवी चाहते हो सेट टॉप बॉक्स के लिए लेना है, देन दीज टीवीज आर ग्रेट। ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, वैसे वीडियो तो स्टार्ट हो गई है। लेट्स प्रॉपर्ली स्टार्ट दिस वीडियो। दोस्तों 24 इंच का इन्फिनिक्स Y1 आपको 6700 रुपए का मिलता है। आफ्टर ऑल द बैंक डिस्काउंट आप इसका प्राइस थोड़ा सा और कम कर सकते हैं। 32 इंच के टीवी का प्राइस है इनका 8400 रुपीज़ का, जो कि आप लिस्टेड प्राइस है। थोड़ा सा और आप बैंक डिस्काउंट से करेंगे तो और कम हो जाएगा। जबकि 43 इंच वाले की बात करें तो 15,400 रुपीज़, 499 रुपीज़ का आ रहा है, मतलब 15,500 रुपये का। लेकिन आफ्टर ऑल द बैंक डिस्काउंट इसको आप अराउंड 13,000 के आसपास ले सकते हैं। 13,000 में आपको एक 32 इंच का HD रेडी टीवी मिलता है। यहाँ पर फुल HD मिल रहा है। HD रेडी और फुल HD से याद है, पिक्चर क्वालिटी की बात करते हैं। पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली है तीनों ही टीवी में। अगर हम 24 इंच की बात करें तो 24 इंच में आपको 720p का पैनल मिलता है एंड फॉर दैट साइज 720p का रिजोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। 43 इंच में फुल HD मक्खन चलेगा। 32 इंच में 720p का रिजोल्यूशन रहता है। इसके हिसाब से ठीक है, बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ये मेरी बात है। पिक्चर क्वालिटी में बहुत बढ़िया आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। इन तीनों ही टीवी में वैसे तो आपको 1 साल की वारंटी मिल जाती है और 2 साल की पैनल पे मिल जाती है, बट यू कैन एक्सटेंड दैट वारंटी अप टू 5 years बाय यूजिंग गो वारंटी। गो वारंटी इज़ अ वारंटी एक्सटेंशन सर्विस जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए, एयर कंडीशनर, होम अप्लायंसेज, किचन अप्लायंसेज, सबके लिए वारंटी को एक्सटेंड करके देती है। प्लीज़ इसे 100-200 रुपये वाली सस्ती वारंटी से कंपेयर मत करना। ये बहुत ही ज़्यादा आफ्टर सेल सर्विस पर ध्यान देने वाली वारंटी है। मैं इसे पर्सनली यूज़ करता हूं और आप लोगों को भी सलाह देता हूं कि आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इनका डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है। ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो ऊपर के दोनों 32 इंच और 43 इंच के मॉडल में आपको 20 वॉट के स्पीकर मिलते हैं, जो कि साउंड्स अमेजिंग आफ्टर एट सर्टेन लेवल ऑफ पॉइंट वो डिस्टॉर्ट सभी टीवियों में करते हैं। इनमें भी कोई खास अलग बात नहीं थी। लेकिन 24 इंच के मॉडल में आपको 16 वॉट के स्पीकर मिलते हैं। दे कुड हैव बीन 20 बट 16 वॉट के इनफ हैं। पूरा रूम में लाउडनेस काफ़ी है। हमने इसका टेस्ट किया था। आप लोगों को बता दूं, इन तीनों टीवियों को अगर आपको खरीदना है तो यहाँ पर एक एरो आता है, उस एरो पे क्लिक करके नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप खरीद सकते हैं। कमेंट भी मैं पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में तीनों ही टीवियों की डेडिकेटेड रेस्पेक्टेड वीडियो भी डाली हुई है। आप वहां से जाके इनकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू भी देख सकते हैं। दोस्तों डिजाइन की बात करते हैं तो 24 इंच में आपको बेजल वाली डिजाइन मिलती है और बाकी 32 इंच और 43 इंच में आपको बेजल लेस डिस्प्ले मिलती है। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 24 इंच में मतलब बेजल थोड़ी सी होने की वजह से ना डिजाइन बहुत ज़्यादा, बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा सॉलिड हो जाता है। अब एक्चुअली ये 24 इंच इतना सारा सोचा छोटा होता है तो वो थिकनेस तो उतनी है। 24, 30 या 43 तीनों में से किसी को भी ले लो। जब आप फ्लैक्स करते हो ना तो 43 इंच की ज़्यादा मतलब मुड़ जाएगी, क्योंकि ये बेसिक फिजिक्स है। तो 24 इंच की बिल्ड क्वालिटी बड़ी सॉलिड है। ऐसा उठाते ना तो ऐसा लगता है कि दिस इज द टीवी टू गो फॉर मजबूती के मामले में। और अगर आप 24 इंच का ना, अलग लोगों का सेगमेंट होता है, लाइक किसी को CCTV कैमराज लगाने हैं या फिर किसी को सिर्फ छोटा टीवी चाहिए, कार के लिए टीवी देख रहे हो, बाथरूम के लिए टीवी देख रहे हो, या फिर किसी के पास स्पेस ही नहीं है भैया, उतनी सी जगह वहीं पर लगाना है, तो ये 24 इंच की टीवी ली जाएगी। 43 इंच की फुल HD टीवी तब ली जाएगी अगर आपको हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स नहीं चलाने हैं, एंड्रॉइड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट सेट टॉप बॉक्स पे स्टार प्लस देखना है या फिर तारक मेहता के लिए सोनी लिव देखना है। मतलब सोनी लिव भी है इसमें, बाय द वे, सोनी सब पे 8:30 बजे रात को चलाना है। तो ये वाला टीवी बहुत सही है। HDMI के पोर्ट्स तीनों में ही मिल जाते हैं, पोर्ट्स की कमी किसी में भी नहीं आएगी आपको। रिमोट की एक बार बात करें तो यस, तीनों का ही रिमोट सेम है। आपको YouTube और प्राइम वीडियो की डेडिकेटेड हॉटकीज मिल जाती है, एक ब्राउजर की हॉटकीज मिल जाती है। ब्राउजर की हॉटकी को दबा के आप बेसिकली चाहो तो हॉटस्टार या फिर और 2-4-8 चीज़ों को एक्सेस कर पाओगे। चूंकि यह गुलिटा OS पर काम करती हैं तीनों टीवी, तो बहुत ही जल्दी बूट हो जाती हैं और आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है। सारे ऐप्स वगैरह लगभग बढ़िया टाइम से स्टार्ट होते हैं। प्राइम वीडियो, यूट्यूब, एरोज नाउ, Z5, सोनी लिव, लगभग सभी ऐप्स आपके इसमें चल जाते हैं। लेट मी जस्ट टेल यू अगेन दैट अगर सेट टॉप बॉक्स के लिए देख रहे हो और आपका बजट लिमिटेड है,
अगर लिमिटेड नहीं भी है तब भी ये टीवी बहुत अमेजिंग है। अगर 15,000 रुपये में देख रहे हो, आपको नहीं चाहिए भैया 20,000 रुपये की टीवी जो एंड्रॉइड में 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ा, ये आप ये लो, आपका काम बिल्कुल सही होगा। फुल एचडी टीवी के साथ मस्त टीवी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ये छोटा सा एक रिव्यू था जो मेरा इतने दिन से यूज़ कर रहा हूँ। सभी पिक्चर क्वालिटी में मस्त परफॉर्म की हैं, ऑडियो क्वालिटी में मस्त परफॉर्म की हैं, डिज़ाइन ऑलरेडी मस्त है। इन्फिनिक्स के प्राइस हमेशा मस्त रहते हैं। अभी उनके और भी नए टीवी आने वाले हैं अगले अपकमिंग मंथ्स में, तो उनकी भी अनबॉक्सिंग आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट लाइक, गेट सब्सक्राइब एंड चेक आउट द वीडियोज ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।